हेलो लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आज यहाँ पर क्या बेच रही हूँ, तो नहीं, मैं यहाँ पर कुछ नहीं बेच रही हूँ। एनी गेसेस आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, या ये ब्लॉग किसके बारे में है? ये मेरा स्किन केयर ब्लॉग है। यू गॉट इट एब्सोल्युटली राइट। और मैं यहाँ पे छोटे से टिप्स, सीक्रेट्स शेयर करने वाली हूँ। कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो बहुत ही क्विक है और स्किन केयर रूटीन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। एंड स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, या पीपल हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो रोज इतना मेकअप लगाते हैं और जिनकी स्किन मेंटेनेंस, जिनके लिए स्किन मेंटेनेंस बहुत जरूरी है बेसिकली। एंड आई फील सबको एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए। ये मैं कह रही हूँ, आई एम वेरी लेजी व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग माई स्किन, लेकिन फिर भी ये एक बेसिक स्किन केयर रूटीन है। स्पेशली हम इतने पोल्यूशन में रहते हैं हमेशा। द सन, हीट, यूवी रेज, एंटी एजिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले अपने स्किन को क्लीन रखना बहुत जरूरी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश योर फेस, स्पेशली जब आपके फेस पर मेकअप होता है या फिर धूल मिट्टी भी रोज होती है। तो सबसे पहले मैं अपना फेस धोती हूँ ये फेस वॉश से। इट्स अ बायोटिक का फेस वॉश, पपाया फ्लेवर है, इसमें अलग अलग फ्लेवर्स भी आते हैं, बट दिस अ वेरी नाइस फेस वॉश। और इनफैक्ट मेरा स्किन बहुत ही सेंसिटिव स्किन है। मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली टू ड्राई, बट बहुत ही सेंसिटिव है, तो मेरे लिए ये परफेक्टली वर्क करता है। यू कुड ट्राई दिस बिकॉज दिस हैज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। पपीता जूस है, लॉट्स ऑफ बेसिकली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। इट्स वेरी माइल्ड एंड इट्स आयुर्वेदिक, तो मेरे लिए ये सबसे बेस्ट सूट करता है। सो दिस इज व्हाट आई यूज। एंड मेकअप निकालने के लिए आई यूज दिस, इफ यू कैन सी, मिसेलर वाटर है लॉरियल का। तो इसमें एक खास बात है कि बिना आप अगर आपके पास पानी नहीं है, अगर आप बाहर कहीं हैं जहां पे पानी का ऑप्शन नहीं है, तो अगर सिर्फ ये आप एक कॉटन के साथ अपने फेस पे वाइप करेंगे तो आपका सारा मेकअप निकल जाएगा। एंड यू डू नॉट नीड वाटर तभी के लिए। तो ये काफी बार मैं अपने साथ शूट के बैग में भी रखती हूँ, इफ यू कैन सी इट प्रॉपरली। ये है रिवाइटलिव क्रिस्टल प्योरिफाइंग मिसेलर वाटर। ऑयल फ्री है, क्लेंजेस पोर्स, सूथ स्किन एंड रिमूव्स मेकअप। तो ये मेकअप निकालने के लिए ये एक्चुअली 2-in-1 चीज है, मतलब फेस क्लेंसर कम फेस वॉश जैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें मैं यूज करती हूँ। इनफैक्ट जब मैं मेकअप नहीं लगाती हूँ और मुझे नॉर्मली अपना स्किन वॉश करना है, तो मैं कुछ भी यूज नहीं करती, मैं सिर्फ पानी से अपना स्किन वॉश करती हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस जब मैं मेकअप नहीं यूज करती, क्योंकि मुझे लगता है जितना कम आप अपने स्किन के साथ करो उतना बेटर। और रोज स्किन पर फेस वॉश या फिर सोप तो डेफिनेटली यूज नहीं करना चाहिए, यूज करने की जरूरत नहीं है। तो या एंड फेस वॉश करने के बाद टोनर इज समथिंग जिससे आपके पोज टाइट हो जाते हैं, क्लोजेज योर पोज बेसिकली। तो यहाँ पे 2 टोनर्स है। एक मामाअर्थ का विटामिन सी फेस टोनर है, अगर आप देख सको तो। सो दिस हैज विटामिन सी ग्लिसरीन, जो कि बहुत जरूरी है बिकॉज इससे जो फाइन लाइंस है आपके स्किन पे, या फिर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज जो बहुत जरूरी है, तो वो सब ये कवर करता है मामाअर्थ का विटामिन सी फेस टोनर। अगेन इसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। एंड यस, तो ये मैं यूज करती हूँ। इसका ऑप्शन और एक है, हर चीज के 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे एक लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट माइक्रो एसेंस क्रिस्टल टोनर है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये भी वर्क्स एज अ टोनर। आप इसे 2-3-4 ड्रॉप्स लेकर रात को यूज कर सकते हैं सोने से पहले, या फिर ये मॉइस्चराइजर से पहले, सनस्क्रीन से पहले भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें वर्क एज अ टोनर। एंड माइंड यू, मेरे सेंसिटिव स्किन को ध्यान में रखते हुए ऑल दीज प्रोडक्ट्स आई यूज, तो दीज आर एब्सोल्युटली सेफ टू यूज। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और माई फेवरेट पार्ट,
मैं एक सीरम यूज करती हूँ, एक्चुअली हर चीज के 2 ऑप्शंस, जो कि बहुत जरूरी है सीरम, बिकॉज फाइन लाइंस, एंटी एजिंग, टू कीप योर स्किन मॉइस्चराइज्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कोई ऐसा सीरम जिसमें विटामिन सी हो इज इवन बेटर, सोने पे सुहागा। सो ऑलवेज ट्राई एंड गेट अ सीरम जिसमें विटामिन ई हो। ये अगेन रिवाइटलिफ का सीरम है, लॉरियल का। इसमें ऑल्सो और एक चीज है, हाइलुरोनिक एसिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर अगेन टू कीप योर स्किन सॉफ्ट। ये जो छोटे छोटे कभी कभी फ्रेकल्स आते हैं स्किन पे या स्पॉट्स आते हैं बिकॉज ऑफ सनलाइट, यूवी रेज, वो सारी चीजें ये कम करने में मदद करता है। इनफैक्ट गाइज, आई हैड ऐसे काफी स्पॉट्स ऑन माई फेस सनलाइट की वजह से, या फिर तो मैंने तो विजिबली एक डिफरेंस नोटिस किया है ये सीरम यूज करके। सो दिस, या फिर वी ऑल्सो हैव अ मामा अर्थ सीरम, मामा अर्थ स्किन प्लम्प फेस सीरम। सो ये भी आप यूज कर सकते हो एज एन ऑप्शन, जो भी आपको सूट करे। सो सीरम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यूजिंग अ मॉइस्चराइजर, बहुत जरूरी है। अगेन सीरम को यूज कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सब जगह उसे ऐसे ऐसे स्प्रेड नहीं करना है। जब आप सीरम लगाते हो तो जस्ट डैब इट ऑन योर स्किन। जितना आप अपने स्किन के साथ जेंटल रहोगे और फस फ्री रहोगे, द बेटर इट इज। सो दिस इज द सीरम एंड दिस इज सिटाफिल मॉइस्चराइजर, जो मैं सीरम के बाद लगाती हूँ। तो ये मैं मोस्टली रात को ही लगाती हूँ, बट यू कैन यूज इट इन द डे ऑल्सो। ये हाइड्रेट करने के लिए ही है। तो दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट मॉइस्चराइजर्स इन टर्म्स कि अगेन मेरा स्किन बहुत ही सेंसिटिव है। तो ये आई थिंक आप मतलब कोई भी स्किन टाइप यूज कर सकता है। सो सिटाफिल क्रीम मॉइस्चराइजर इज समथिंग जो मैं सीरम के बाद यूज करती हूँ। एंड ऑल्सो इधर लिखा है नॉन ग्रीसी, तो यस, जिसका स्किन ऑयली है उसके लिए ये दिस इज द परफेक्ट बेट, क्योंकि आपकी स्किन पे ब्रेकआउट्स नहीं होंगे। एंड इसका भी और एक ऑप्शन है। रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस रिवाइटलिफ हाइलुरोनिक एसिड स्किन प्लम्पिंग क्रीम। तो ये इसका एक ऑप्शन है मॉइस्चराइजर का, आप ये भी यूज कर सकते हैं। आप डे में यूज कर सकते हैं, नाइट में यूज कर सकते हैं। इट्स अ मॉइस्चराइजर। आप ये सेम रूटीन, ये सिर्फ स्किन केयर डे रूटीन नहीं है, आप ये सेम रूटीन नाइट में भी फॉलो कर सकते हैं। एंड डे में सिर्फ ये डिफरेंस है कि आप बाहर निकलोगे तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जब आप बाहर धूप में निकलोगे, तो आफ्टर यूजिंग ऑल दिस, यस, सनस्क्रीन। तो दिस इज द सनस्क्रीन दैट आई यूज, स्किन क्यू का है, एंड इट्स अ सन प्रोटेक्ट जेल। अभी विथ मी क्या होता है कि अगर आप इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, आपको ऐसा कुछ चाहिए जो बहुत ही लाइट हो आपकी स्किन पे, और बहुत ही जैसे ग्रीसी वैसे फील ना कराए। तो दिस इज अ जेल, इट्स अ वाटर बेस्ड जेल, एंड यस, अगेन इसमें विटामिन सी है। सो ग्रेट फॉर स्किन। एंड यस, सो दिस इज एक्चुअली माई बेसिक स्किन केयर रूटीन। और मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली अपने स्किन केयर रूटीन में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। वन थिंग फॉर श्योर, अगर आप ज्यादा मेकअप नहीं लगाते हो या ये सब नहीं करते हो, तो एक अच्छा सा सीरम और एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए। सीरम एंड मॉइस्चराइजर डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स सनस्क्रीन टू, बिकॉज और कभी कभी काफी लोगों को ये लगता है हम घर पे बैठे हैं, हम इंडोर्स है तो हमें सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। नो, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप अगर इंडोर्स भी हो तो आप प्लीज सनस्क्रीन लगाइए। अब आप जानते हैं मेरी खूबसूरत त्वचा का राज। नो, बट जोक्स अपार्ट, ये कुछ बेसिक चीजें हैं और हम इतना तो टाइम खुद को दे सकते हैं, खुद के लिए निकाल सकते हैं।
सो दिस इज माई स्किन केयर रूटीन। और एक दो टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दे आर लाइक मैजिक टिप्स। तो वो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, जो भी मैं काफी यूज करती हूँ और जिन्हें मैं सालों से ट्राई कर चुकी हूँ, जो मेरे लिए तो बहुत ही वंडर्स कर चुके हैं मेरे स्किन के लिए। सो यस, दैट्स एक्चुअली अ बिगर सीक्रेट। तो आई एम गोना शो यू व्हाट दे आर राइट नाउ। स्टे ट्यून्ड। ओके देन, आर यू रेडी टू नो कि मेरे फेवरेट सीक्रेट मैजिक टिप्स क्या है? टाडा! एलोवेरा जेल। तो ये एक ऐसी चीज है जो मेरे लिए लिटरली एक सेवियर है, बिकॉज यू नो वो लास्ट मिनट अचानक एक पिंपल आ जाता है जस्ट बिफोर एन इम्पॉर्टेंट शूट, तो उसका सोल्यूशन है ये। यू नो ये ओवरनाइट अगर आप यूज करेंगे अपने पिंपल्स पे, अपने स्कार्स पे, वेर एवर, पिंपल्स पे तो डेफिनेटली ये वर्क करता है। बहुत जल्दी ड्राई करेगा आपको। यू नो वो जो मार्क्स होते हैं, स्कार्स होते हैं आफ्टर अ पिंपल, दिस टोटली हेल्प्स इन दैट। यू वोंट गेट स्कार्स। एंड गाइज ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे ट्रॉपिकल क्रीम्स ट्राई किए हैं, बट नथिंग कंपेयर टू दिस। दिस हैज रियली वर्कड फॉर मी। इनफैक्ट यू नो एक बार मैं जैसलमेर में शूट कर रही थी और मेरे बैक पे अचानक बहुत सारे छोटे छोटे प्रिकली बॉयल्स आ गए, ये सारी चीजें। सो ये मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। मैंने ये अपने बैक पर ओवरनाइट डाला था, नेक्स्ट डे माई बैक वॉज क्लियर। तो दिस इज मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज करती हूँ। यू कैन यूज एनी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का अगर आपके एलोवेरा प्लांट है अगर आपके पास, तो वहां से वो लीव से स्क्रैप करके जेल निकालना इज द बेस्ट थिंग एवर। बट ये हैंडी है, तो यू कैन यूज दिस एंड यस, दिस टोटली वर्क्स फॉर मी। और फिर दिस आमंड ऑयल, रोगन बादाम शीरी, ये मैं अपने साथ रखती हूँ। ये एक्चुअली मेरे बेड साइड टेबल पे हमेशा होता है, क्योंकि स्पेशली विंटर्स में इसके जैसा और कुछ काम नहीं करता मेरी स्किन पे। एंड यू नो अगेन आमंड ऑयल है, तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। सो आई यूज इट डायरेक्टली ऑन माई स्किन, ऑन माई फेस, ऑन माई नेक। तो ये टोटली इज योर ऑल इन वन सोल्यूशन फॉर, स्पेशली अगर आपका बहुत ड्राई स्किन है, तो दिस इज समथिंग दैट आई स्वेयर बाय। आमंड ऑयल इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, दिस। और ये एक छोटा सा ट्रिक है, मतलब इट्स अ टिप एक्चुअली। सो मुझे हमेशा फैसिनेशन रहा है ऑफ लॉन्ग आई लैशेज, और मैं ना बहुत ज्यादा मस्कारा या फिर फेक आई लैशेज ज्यादा नहीं लगाती, बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि अगेन आई एम सो फास्ट फ्री, और मुझे वो फेक आई लैशेज 12-12 घंटे रखना, यू नो, आई डोंट थिंक मैं उतना झेल पाऊंगी। सो हमेशा से फैसिनेशन रहा है कि लंबे लैशेज होना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा लगता है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू also like long lashes, dreamy long lashes. So this is your solution, and trust me, I bet on this. Castor oil है ये castor oil तो आपको कहीं पे भी कोई भी मेडिकल में मिल जाएगा। तो जस्ट बिफोर स्लीपिंग अगर आप रोज थोड़ा सा इतना सा लेकर, या तो एक कॉटन वूल बड में लेकर, या फिर अपने फिंगर टिप पे लेके बस ऐसे यहाँ पर अपने लैशेज पर लगाए, जस्ट ऑन योर, नॉट इनसाइड योर आई, आंखों के अंदर नहीं, बट अगर ऊपर हल्का सा लगाए तो एक्चुअली आप नोटिस करेंगे कि बहुत फर्क पड़ेगा आपके लैशेज में। एटलीस्ट ये मेरे लिए वर्क कर गया है काफी। सो दिस इज समथिंग मैं ट्राई करती हूँ एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे, या 2-3 दिन में एक बार मैं रात को सोते वक्त ही अप्लाई करती हूँ। एंड माइंड यू, आंखों के अंदर नहीं, दिस हैज टू बी जस्ट हियर ऑन द टिप। सो या दीज आर फ्यू थिंग्स, ये कुछ चीजें हैं जो मैं अपने स्किन केयर रूटीन में फॉलो करती हूँ। एंड सबसे जरूरी बात, पानी, जो मैं पूरे दिन में बहुत पीती हूँ, क्योंकि अगर आप स्किन की बात करें तो द मोर हाइड्रेटेड आपका स्किन हो बेटर, तो बहुत सारा पानी पीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब के बाद भी एक बहुत जरूरी बात है, एक विशेष सूचना है जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। सू का ज्ञान
जो कि है कि हमेशा ये सारी चीजें तो ऊपरी चीजें हैं, चीजें जो हम अप्लाई कर सकते हैं, पर इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप खुद को खुश रखिए, बी एट पीस, मन को शांत रखिए और मेंटली डिस्ट्रेस करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ, मेरा स्किन भी वैसे रिएक्ट करता है, चाहे मैं बेस्ट मेकअप यूज करूँ या बेस्ट प्रोडक्ट्स यूज करूँ, फिर भी कहीं ना कहीं मेरे स्किन में वो ग्लो नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम जब मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, शांत हूँ, तब आई ग्लो ऑल्सो। तो उससे बड़ा ग्लो और कुछ नहीं हो सकता है। सो दैट इज माई ज्ञान। एंड यस, 8 घंटे सोना गाइज इज सो इम्पोर्टेंट। और मेरा बस चले तो मैं रोज 12 घंटे सोऊं, बट बिकॉज ऑफ माई स्केड्यूल्स कभी कभी मुझे वक्त नहीं मिलता। लेकिन स्लीप, सोना बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर कि आप कम से कम 8 घंटे सोए। एंड यस, खुश रहिए, मस्त रहिए, मजे में रहिए। और ये जो मेरा स्किन केयर रूटीन है, इसमें से कुछ टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट गाइज, ऐसा कुछ है जो आप चाहते हैं जिसके बारे में बात करूं, या मेरे पर्सनल लाइफ रिलेटेड, मेरे रूटीन रिलेटेड, और कोई टिप्स है जो आप चाहे कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। कमेंट्स सेक्शन में आप मुझे दूसरे ब्लॉग्स के लिए भी पूछिए। आपको कौन से ब्लॉग्स चाहिए, आप क्या पसंद करते हैं, ऐसा कुछ है जो आप जानना चाहते हैं मेरे रूटीन के बारे में, या मैं पर्सनली क्या यूज करती हूँ, एनीथिंग, जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। एंड यस, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो या इसके कुछ टिप्स भी आप यूज कर पाएंगे, तो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। और मैं बहुत सारा प्यार, बहुत सारी पॉजिटिविटी आप सबको भेज रही हूँ। तो हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू सून विथ माई नेक्स्ट ब्लॉग। टेक केयर, लव यू ऑल।